इस कहानी की शुरुआत में अगीरा नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि चेस गेम का बहुत बड़ा चैंपियन है, यानी वो इस गेम में काफी अच्छा है। इस गेम में उसका दिमाग इतना तेज है और वो एक सेकंड में 3 अलग अलग चालों को सोच रहा है और चल सकता है। और आज वो जिसके साथ चेस खेल रहा है वो एक इंसान नहीं है बल्कि एक सुपर कंप्यूटर है जो कि एक बहुत बड़ा और तेज तरीन कंप्यूटर है। और वो सुपर कंप्यूटर इतना तेज है कि वो एक सेकंड में कम से कम 200 मिलियन चालों को चल सकता है। अब अगीरा की जिंदगी का ये रिकॉर्ड था कि वो चेस कभी भी नहीं हारा, क्योंकि ना सिर्फ वो अपने मुल्क का बल्कि दुनिया का बहुत बड़ा चैंपियन है। और आज जब वो सुपर कंप्यूटर के साथ चेस खेल रहा है तो सभी की नजरें उसी पर ही हैं, क्योंकि अगीरा इस वक्त काफी परेशान सा दिख रहा है। और इससे पहले अगीरा को चेस में कभी भी इतना सोचना नहीं पड़ा। वो इतना परेशान था कि वो अपना सर पकड़ के बैठा होता है और तभी अगीरा का रिकॉर्ड टूट जाता है और वो चैंपियन इससे पहले कभी नहीं हारा, वो आज सुपर कंप्यूटर से हार जाता है, जो देखकर आसपास के सारे लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और उसे ये सब कुछ बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये उसकी पहली हार थी, इस वजह से वो मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। उसका दिमाग खराब हो गया था, वो एकदम पागल हो जाता है, इसीलिए वो उस चेस बोर्ड को तोड़ देता है जिस पर ये लोग गेम खेल रहे थे। ऐसे वक्त गुजर जाता है और 3 साल गुजर जाते हैं। अगीरा ने अपनी पहली हार के बाद चेस गेम को मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया। उसने कभी भी दोबारा चेस नहीं खेला क्योंकि उस दिन के बाद अगीरा को किसी ने देखा ही नहीं कि वो कहाँ चला गया। इसके बाद हम अगीरा को देखते हैं जो कि सड़क के किनारे शराब के नशे में बैठा होता है, क्योंकि उस दिन के बाद वो इतना पागल हो गया था कि उसने अपना सारा पैसा शराब और जुए के नशे में लगा दिया और वो बर्बाद हो गया। और हमेशा वो ऐसे सड़कों पर पड़ा रहता है। और तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से 2 आदमी बाहर आते हैं और जबरदस्ती अगीरा को अपने साथ पकड़कर ले जाने लगते हैं। जिसके बाद अगीरा को एक आलीशान घर में ले जाया जाता है जहाँ उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है। वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, बेशक तुमने अपनी पहचान बदल ली और खुद को छुपा लिया, लेकिन मैं अच्छे से तुम्हें जानता हूँ। जिसे सुनकर अगीरा कहता है कि चलो फिर बताओ मैं कौन हूँ। जिस पर वो कहता है चेस का बहुत बड़ा चैंपियन जिसने एक हार के बाद चेस छोड़ दी। क्योंकि वो आदमी ऐसा सब इसलिए कह रहा था क्योंकि अगीरा अब सबसे अलग रहने लगा था अपनी पहचान को बदल कर। उसके बाद वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक चेस गेम खेलना चाहता हूँ। वो ये सब कहकर उसको चेस की गेम दिखाता है। उसे देखते ही अगीरा की तबीयत खराब होने लगती है। ऐसा लग रहा था कि न जाने उसे चेस से कितनी नफरत है। वो उसे देखना भी नहीं चाहता, इसलिए वो उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, मुझे यहाँ से जाना है। ये सुनकर बुरा आदमी कहता है कि पिछली बार जब तुमने कंप्यूटर के साथ गेम खेली थी तो मैंने तुम्हारे जीत पर अपना सारा पैसा लगा दिया था, लेकिन क्योंकि तुम उस गेम को हार गए थे इसलिए मेरा सारा पैसा डूब गया था। लेकिन अब तुम्हारे पास पैसे नहीं, इसलिए तुम उन पैसों की भरपाई नहीं कर सकते। इसीलिए बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ एक चेस की गेम खेलो। उस पर अगीरा कोई जवाब नहीं देता। उसकी खामोशी को देखकर उस बूढ़ा आदमी उसकी साइड के किंग को गिरा देता है और कहता है ये लो तुम्हारी हार और तुम जीतने से पहले ही हार गए। जिस पर वो आदमी यानी अगीरा कहता है कि नहीं, रख दो मेरे किंग को, मैं ये गेम खेलूंगा। अब अगीरा गेम खेलने के लिए राजी तो हो जाता है लेकिन वो अभी भी चेस की तरफ नहीं देखता। अब अगीरा बूढ़े आदमी को अपनी चाल बता देता है और बूढ़ा आदमी उसकी पहली चाल को चलता है। और इस बात से साफ जाहिर था कि अगीरा इस गेम में इतना माहिर था कि वो बगैर देखे ही खेल सकता है। और वो खिड़की के पास खड़ा होता है और जब बाहर देखता है तो बाहर रोड पर चेस बोर्ड बना होता है, जिस चेस बोर्ड पर गोटियों के बदले असली इंसान खड़े होते हैं और वो उसी पोजीशन यानी वहाँ ही खड़े होते हैं जैसे अगीरा और बूढ़े आदमी की गेम में गोटियां पड़ी हैं। और ये सब देखकर अगीरा को काफी हैरानी होती है और उसे कुछ समझ नहीं आती कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और फिर अगली चाल में बूढ़ा आदमी अगीरा के एक प्लेयर को मार देता है और जैसे ही उसकी गोटी मरती है तो वो नीचे देखता है कि एक प्लेयर आगे आकर उसकी पोजीशन वाले खड़े हुए बंदे को मार देता है। और वो ये सब देखकर काफी घबरा जाता है और बूढ़े आदमी से पूछता है कि क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। ये सुनकर बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए और बस वो एक प्लेयर था और वैसे भी हमें गेम खेलते हुए अपने जज्बात को साइड पे रख देना चाहिए और सिर्फ गेम जीतने पर ही तवज्जो देनी चाहिए। अब ये सब देखकर अगीरा भागकर नीचे आता है और देखता है अभी भी सारे के सारे प्लेयर वैसे ही अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। इसीलिए वो भागकर उस आदमी के पास जाता है जिसे चाकू लगा था, जहाँ वो आदमी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मगर हैरत, उस आदमी के चेहरे पर कोई तकलीफ कोई डर नहीं होता। और वो आदमी अगीरा से पूछता है व्हाट्स द नेक्स्ट मूव, यानी कि तुम्हारी अगली चाल क्या है। और ये कहते ही वो बंदा हंसी खुशी मर जाता है। और तभी यहाँ पर अगीरा देखता है कि वो सारे प्लेयर जो कि चेस की गोटियों में खड़े हुए थे वो अपनी जगह चेंज कर लेते हैं और आगे पीछे चले जाते हैं। और तभी एक औरत अगीरा को देख के चिल्लाने लगती है क्योंकि वो समझ रही थी कि इस आदमी को अगीरा नहीं मारा है, क्योंकि अगीरा के हाथ में नाइफ होती है। अब यहाँ से अगीरा सिर्फ अपने डॉक्टर के पास जाता है जो कि 3 साल पहले अगीरा
के दिमाग का इलाज कर रहा था, क्योंकि जब वो गेम हारा था तो टेंशन लेने की वजह से उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया था। उसने अपनी हार को अपने सर पर इतना सवाल कर लिया था कि अब उसको हर वक्त चेस के ख्याल और डरावने ख्वाब आते रहते थे, जिसमें वो देखता था कि घोड़ा, हाथी, किंग, क्वीन, वो सभी प्लेयर्स उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और धीरे धीरे उसे सब कुछ अपनी असल जिंदगी में भी नजर आने लगा, क्योंकि हमेशा वो अपनी जिंदगी को चेस से जोड़ता था। यानी किंग वो है और क्वीन उसकी वाइफ है। गेम हारने की वजह से वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी वाइफ को छोड़कर चला गया, क्योंकि उसे लगने लगा था कि अब वो शायद अपनी वाइफ के काबिल नहीं है। खैर, अब डॉक्टर उससे पूछता है कि इलाज करवाने के बाद 3 सालों तक तुम कहाँ गायब रहे? तो वो उसे सारी बात बता देता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैंने अपना सारा पैसा जुए और शराब में उड़ा दिया और सारा दिन सड़कों पर पड़ा रहता था। साथ ही वो उस बूढ़े आदमी के बारे में भी डॉक्टर को बताता है, जिसके साथ वो चेस खेल रहा था, कि कैसे एक गेम के जरिए एक आदमी की मौत हो गई। जिसे सुनकर डॉक्टर को लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अगीरा का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। इससे पहले अगीरा डॉक्टर को कुछ बताता है कि उसके प्रिंटर से एक प्रिंट बाहर आता है, जिसकी तस्वीर चेस बोर्ड जैसी बनी हुई थी और उस पर भी लिखा हुआ था व्हाट्स द नेक्स्ट मूव, मतलब कि तुम्हारी अगली चाल क्या है। इससे अगीरा को ये समझ आता है कि बूढ़े आदमी के साथ जो उसने चेस की गेम शुरू की थी वो अभी तक खत्म नहीं हुई, जिस वजह से अगीरा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा अगला पेयर E3 अपनी जगह से मूव करे। और ऐसा कहते ही प्रिंटर से एक और प्रिंट बाहर आता है। उस पिक्चर के मुताबिक ये बताया जाता है कि बूढ़े आदमी की जो क्वीन है वो अगीरा के घोड़े को मार रही है। तब होता भी ऐसा ही है कि अगले पल अगीरा का जो डॉक्टर होता है वो मरने लगा होता है। ये सब देखकर अगीरा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर वो ये सोचता है कि ये डॉक्टर घोड़े वाला प्लेयर कैसे हो सकता है। और जिस पर अगीरा की नजर सामने लगी हुई डॉक्टर की तस्वीर पर जाती है, जिसमें डॉक्टर एक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था, जिससे अगीरा ये समझ जाता है कि मेरी गेम में जो डॉक्टर था वो घोड़ा ही था। अगीरा देखता है कि जिस कप के जरिए डॉक्टर चाय पी रहा था उस पर भी टेक्स्ट बोर्ड पर हुआ था, जिसका मतलब था कि चाय में कुछ मिला दिया गया है, जिस वजह से डॉक्टर की मौत हो गई। डॉक्टर की नर्स भी बाहर खड़े होकर ये सब कुछ देख रही थी और वो नर्स डॉक्टर के मरते ही फौरन अंदर आती है और अगीरा से पूछती है यानी व्हाट्स द नेक्स्ट मूव। ये देखकर अगीरा बहुत ज्यादा घबरा गया था। वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो यहाँ से भागने लगता है। तभी उसके सामने एक बच्चा आता है जिसके हाथ में वही चेस बोर्ड वाली गेम थी और उसमें उसके प्लेयर्स भी दिखाए जाते हैं। और वो बच्चा अगीरा से यही सवाल करता है कि व्हाट्स द नेक्स्ट मूव, जिस पर अगीरा कहता है कि मेरा किंग E2 वाली पोजीशन पे चला जाए, जिस पर वो बच्चा कहता है अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा किंग मारा जाएगा। सबका ये मतलब था कि अगीरा खुद मारा जाएगा, क्योंकि अगीरा खुद ही इस गेम का किंग था। ये देखकर अगीरा कुछ भी नहीं कहता और डर की वजह से वहाँ से भागने लगता है। अब अगीरा को उन लोगों के ख्याल आने लगते हैं जो कि उसके सामने मारे गए। इस सब के अलावा अगीरा को लगता है कि चेस गेम के सारे प्लेयर्स मुझे मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो वहाँ से भागकर एक पार्किंग एरिया में आ जाता है और आकर एक गाड़ी में बैठ जाता है। अब अगीरा नोट करता है कि उसकी गाड़ियाँ चेस गेम की तरह खड़ी हुई हैं, जिस तरह उसके प्लेयर्स और बूढ़े आदमी के प्लेयर्स खड़े हों। अब अगीरा अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गाड़ी सीधी चलने के बजाय तिरछी चलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके मुताबिक ये गाड़ी अगीरा का ऊंट है। और वो उस गाड़ी को छोड़कर दूसरी गाड़ी में आकर बैठ जाता है, लेकिन बजाय उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती, क्योंकि अब चाल चलने की बारी उसकी नहीं बल्कि बूढ़ी आदमी की होती है। अब अगीरा के सामने खड़ी हुई गाड़ी उसके सामने बढ़ने लगती है और कार उसको ठोक देती है, क्योंकि वो बूढ़े आदमी का ऊंट था, उसने उस अगीरा के हाथी को मार दिया था। खैर, अब अगीरा यहाँ से निकलकर अपने दूसरे पुराने घर जाता है, जहाँ पर लिखा हुआ था फॉर सेल, मतलब कि ये घर बिक रहा है। दरअसल चेस गेम में हाथी को कैसल भी कहा जाता है, क्योंकि बूढ़े आदमी ने उसके हाथी को मार दिया था, इसलिए उसे कैसल भी छीन लिया जाता है। अब अगीरा को सारी बात समझ में आ जाती है। वो सोचता है कि उसकी वाइफ की जान भी खतरे में है, क्योंकि वो उसके लिए क्वीन है। इसीलिए वो बूढ़े आदमी के पास एक बार फिर जाता है और वो उससे पूछता है कि बताओ मेरी वाइफ कहाँ है, जिस पर बूढ़ा आदमी कहता है पता नहीं, लेकिन तुम चाहो अगर अपने राजा को हटाकर गेम को यहाँ पर खत्म कर सकते हो, यानी एक तरह से गेम में हार मान जाना। ये सुनकर अगीरा को वो टाइम याद आ जाता है जब वो कंप्यूटर के साथ चेस गेम हार जाता है और लोगों ने उसका इतना मजाक बनाया था। इसीलिए अगीरा ये फैसला करता है कि मैं अपने किंग को नहीं हटाऊंगा बल्कि बूढ़े आदमी के साथ गेम खेलूंगा। इसीलिए वो उसके सामने आकर बैठ जाता है और अब ये दोनों गेम खेलना शुरू कर देते हैं। इस तरह एक एक करके वो दोनों एक एक पीसेस करके मार देते हैं और अब अगीरा की गेम काफी अच्छी कंडीशन में होती है। और अब वो अगली 2 चालों में बूढ़े आदमी की किंग को चेक कर देगा, जिसकी वजह से बूढ़ा आदमी हार जाएगा। तभी इधर 2 आदमी आते हैं और अगीरा को पकड़ के यहाँ से ले जाते हैं। वो दोनों आदमी अगीरा को पकड़ के काफी बड़े से स्टेडियम में लाते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ी चेस गेम रखी हुई थी। अगर इस गेम में उनके
छोटियाँ असली में इंसान हैं। यहाँ पर बूढ़ा आदमी भी आ जाता है। वो बूढ़ा आदमी अगीरा को बताता है कि पुराने दौर में राजा और महाराजा ऐसे ही अपने कैदियों के साथ चेस गेम खेला करते थे और उनमें उनके कैदियों के जज्बात कोई भी ऐसे नहीं होते थे। खैर अब चाल चलने की बारी होती है अब अगीरा की, और अब वो अपनी 2 चालों में गेम को चेक करने वाला था। इससे बूढ़ा आदमी इस गेम को हार जाएगा। अब क्योंकि बूढ़ा आदमी और अगीरा अपनी अपनी साइड के किंग थे तो वो अपनी अपनी जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। अब अगीरा ने अपनी पहली चाल में अपने घोड़े को अपनी जगह से हिलाना था, जिसके बाद वो दूसरी चाल में बूढ़े आदमी को हरा देगा। अब बूढ़ा आदमी अगीरा को बताता है कि अगर अब तुमने अपने घोड़े को हिलाया तो मेरा हाथी जो है तुम्हारी क्वीन को मार देगा। अब वो क्वीन का नकाब हटाता है तो क्वीन की जगह अगीरा की वाइफ खड़ी होती है, जिसे इन लोगों ने बांधा हुआ है, और वो काफी घबरा गया था क्योंकि अगर वो घोड़े को हिलाएगा तो उसकी वाइफ मारी जाएगी। अगीरा जैसे ही आगे आता है तो ऊपर खड़ा आदमी गोली जलाकर उसको वहीं रोक देता है, और बूढ़ा आदमी उसे कहता है कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि चेस गेम में जज्बात की कोई वैल्यू नहीं है, मींस जज्बात की कोई कदर नहीं है। वही जज्बात जो तुम्हारे अंदर आ रहे हैं तुम्हारी वाइफ को लेकर, इसीलिए तुम्हें अपनी वाइफ के बारे में नहीं सोचना चाहिए और गेम जीतने पर फोकस करना चाहिए। इस पर अगीरा कहता है नहीं, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। कहता है नहीं, मैं अपनी वाइफ को बचाना चाहता हूँ। इसलिए वो अपने घोड़े को अपनी जगह से नहीं हिलाता और अपने जगह चेंज कर लेता है और अपने उस वाइफ के सामने आ जाता है ताकि छुरी जो है उसको लग जाए और उसकी वाइफ की जान बच जाए। और अब जाहिर है ऐसा करने से अगीरा की हार हो गई थी। अगीरा के सामने वाला प्लेयर जल्दी से आगे आकर अगीरा को एक साइड से स्टैब करता है और अगीरा उसी वक्त वहीं पर गिर जाता है। इसका मतलब था कि उसने अपनी वाइफ को बचाने के लिए अपनी हार को कबूल कर लिया। उसके हारते ही बूढ़ा आदमी उसको देखकर मुस्कुराता है और उसके लिए तालियां बजाने लगता है, जिसके बाद अगीरा की वाइफ भी उसके लिए तालियां बजाने लगती है। अब ऐसे करते करते वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो सभी के सब अगीरा के लिए तालियां बजाने लगते हैं, जिनमें अगीरा के सामने उसका डॉक्टर भी था और वो भी बहुत सारे लोग थे जो अगीरा के सामने मर गए थे। तभी अगीरा भी उठ जाता है और देखता है कि मुझे चाकू नहीं लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो यहाँ से खड़ा हो जाता है। और जो चाकू उस अगीरा को लगा था वो स्प्रिंग का था, यानी उससे उस चाकू को कुछ भी नहीं हुआ था। और तभी हमें पता चलता है कि सब कुछ अगीरा के इलाज में शामिल था। उसका जो दिमाग का ट्रीटमेंट चल रहा था ये सब कुछ उसके ट्रीटमेंट का हिस्सा था। हम सब लोगों ने इसीलिए किया ताकि वो ठीक हो जाए। अब यहाँ पर ये बात भी सामने आती है कि वो बूढ़ा आदमी जो था वो असल में उस सुपर पावर कंप्यूटर का इन्वेंटर था, मतलब कि उस बूढ़े आदमी ने ही उस सुपर कंप्यूटर को बनाया था। और ये वही कंप्यूटर था जो हमें मूवी की स्टार्ट में दिखाया था, जिससे अगीरा हार गया था और उसकी वजह से उसके दिमाग की हालत ऐसी हो गई थी। बूढ़ा आदमी आगे आकर उससे बताता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम मेरे साथ खेल रहे हो, लेकिन तुम अभी भी उसी सुपर कंप्यूटर के साथ खेल रहे थे, क्योंकि मैंने उसके कान में डिवाइस लगाई थी जिसकी वजह से वो मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा था। और वो उससे ये भी कहता है कि जब तुमने इस गेम में अपने जज्बात और एहसासात को दिखाया तो उस कंप्यूटर में कोई खराबी आ गई और वो खराब हो गया और इस तरह तुम ये मैच जीत गए हो। ये जानकर अगीरा को बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो इस बात को सोचता है कि मैं सिर्फ इस गेम को अपने जज्बात की वजह से जीत गया, और इस तरह उसकी वाइफ उसको आकर गले लगा लेती है और सब उसके लिए मूवी बनाते हैं। और इसी तरह ये मूवी भी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।